हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं मेरे जीनियस मैट्रिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर का लेक्चर नंबर 12। ओहो, 12 लेक्चर में पहुंच गए हम, है ना। मतलब अब हम चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं। अब तक आपको बहुत सारी चीजें आ गई होंगी, है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, जो आपके एक्सरसाइज 1.3 थी, उससे पहले जो कॉन्सेप्ट थे जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में यूज होंगे वो हम समझ रहे थे, है ना। उनको समझ रहे थे। तो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेक्चर में उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले। चलिए नए उमंग और जोश के साथ शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर नंबर 12। ओके, एस्टिमेटिंग आउटकम्स ऑफ नंबर सिचुएशन। ओके, एस्टिमेशन, है ना। इसके ऊपर तो पूरी राम कहानी सुनाई थी। एस्टिमेशन के ऊपर कितने सारे एग्जांपल्स दिए थे, है ना। आप भी हो गए होगे कि मैडम बस रुक जाओ, अब कितने एग्जांपल्स होगी। मैं कहा ना 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 ना, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, है ना। आपको अप्रोक्सीमेटली समझ में आ गया था, एस्टिमेशन समझ में आ गया था, आपको राउंड ऑफ करना समझ में आ गया था। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके आज हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, आज हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसने बोला हाउ डू वी ऐड नंबर्स। अभी तक आप नॉर्मली कैसे करते थे ऐड नंबर को। देखो आपको एक एग्जांपल दे दिया, ये एग्जांपल दे दिया, आप सिंपली कैसे करते थे ऐड। यहाँ पे 1s 10s 100,000, यहाँ पे पहला नंबर लिख लिया, यहाँ दूसरा नंबर लिख लिया और यहाँ पे तीसरा नंबर लिख लिया, है ना। 1s के नीचे सारे 1s वाले नंबर, 10s के नीचे 10s वाले नंबर, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 वाले नंबर। ऐसे लिखते थे आप सिंपली। और क्या करते थे, फिर उसको ऐड करते थे। ऐड तो सभी को करनी आती है, ठीक है। 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5, यहाँ पे 1 कैरी आ जाता था, ठीक है। 4 और 1 5, 5 5 10, 10 में 7 ऐड कर देंगे 17, तो यहाँ पे 7 आ गया। फिर हम बोलते थे यहाँ पे एक और कैरी आ गया, ठीक है। अब देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 का 5 आ गया, फिर 1 कैरी आ गया। 6 और 3 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, ठीक है। और यहाँ से ये नंबर आ गया। सिंपली आप अभी तक ऐसे एडिशन करते हुए आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अपनी एडिशन को और क्विक करेंगे और जल्दी कर पाएंगे एस्टिमेशन से, ठीक है। आपको क्या करना है, अब एस्टिमेशन लगा लगा के क्या करना है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू फाइंड आंसर मोर क्विकली, ठीक है। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें क्या करना हो, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जल्दी से क्या करनी पड़ती है, चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल when you go to a fair or the market, जब आप कभी किसी मेले में जाते हो या बाजार में जाते हो, you find a variety of attractive things which you want to buy, है ना। आप मेले में जाते हो, बाजार में जाते हो, क्या सोचते हो, अरे ये वाला कपड़ा भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, है ना। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास जितने रुपए हैं और आप क्या खरीदना चाहते हो उसकी क्या करते हो, फटाफट से मन मन में कैलकुलेशन करते हो। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, आप क्या करते हो, एस्टिमेट लगाते हो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करते हो आप, ठीक है। ऐसे ही करते हो। देखो यू नीड टू क्विकली डिसाइड व्हाट यू कैन बाय, आप क्या खरीद सकते हो। यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट यू नीड, आपको कितने रुपया चाहिए उसको खरीदने के लिए। इट इज द सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ थिंग्स यू वांट टू बाय, ठीक है। सिंपल है, समझ में आया आपको। अब मेले में गए मान लो, ठीक है, एक बच्चा गया मेले में, उसको उसकी मम्मी ने दिए 100 रुपये, है ना, 100 रुपीज दे दिए और बोला जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। तो अब बेचारा कंफ्यूज हो गया, अब 100 रुपये में जिंदगी कैसे जीऊं, क्या क्या खरीदूं, क्या क्या खाऊं, है ना। कंफ्यूज हो गया, वो सोचा, फिर उसने आइडिया लगाया, मन ही मन कैलकुलेशन करी कि चलो भाई 20 रुपये का तो मैं क्या कर लेती हूँ, लड़की गई है, चलो मान लो 20 रुपये की मैंने क्या ले ली, गुड़िया ले ली, ठीक है भाई। उसने आइडिया लगा लिया, 20 की ले ली। 10 का उसने सोचा पेन ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि 30 रुपए की मैं ना अपने कानों की झुमकियां ले लेती हूँ सुंदर सुंदर, ठीक है। उसने बोला कान की झुमकी ले लिया हमने 30 रुपए की, ठीक है। अब देखो 20 10 30 कितने रुपए हो गए, 100 रुपए उसके पास से कितने रुपए हो गए, ये 60 रुपीज हो गए। तो उसने आइडिया लगा लिया कि हाँ मेरे पास इतने रुपये हैं कि मैं ये सारी चीजें खरीद सकती हूँ। उसने मन मन में एस्टिमेशन लगाया कि ये चीज इतने इतने रुपए की आ जाएगी, ठीक है।
और बाकी उसने सोचा जो बाकी रुपए बचेंगे 40 रुपए जो बचे हम क्या करेंगे उसका खाने पीने में यूज कर लेंगे, उसकी मैं कुछ चीज ही खा लूंगी। ठीक है, तो उसने क्या करा, अपनी कैलकुलेशन क्या करी, इजी करी, है ना। बेशक से वो डॉल मान लो 20 की नहीं वो 23 रुपए की आ रही हो, क्या पता। पेन 10 का नहीं, क्या पता 8 रुपए का आए, है ना। उसने बस आइडिया लगाया कि इतने तक का आ जाएगा। ठीक है, कानों की झुमकी क्या पता 35 रुपए की आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। पर उसने हिसाब लगाया कि इतने 20 रुपए तक का क्या आ जाएगी, गुड़िया आ जाएगी, 10 रुपए तक का पेन आ जाएगा और 30 रुपए तक की कान की झुमकियां आ जाएंगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टिमेशन लगाना। ठीक है, ऐसे कर करके उसने क्या करी, कैलकुलेशन करी। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर हुआ, है ना। आप लोगों को तो 100 रुपये, सोच कोई बच्चा बोलेगा कि मैम 100 रुपये में क्या होता है, कुछ नहीं होता। पर 100 रुपये तो बहुत बड़ी बात है। हमको तो हमारी मम्मी सिर्फ 10 रुपये देती थी, 10 रुपये में कहती थी जाओ बाजार में एंजॉय करो। अब हम सोचे भाई 10 रुपये में एंजॉय कैसे करें। हाँ, पर ये था कि हमारे टाइम में महंगाई इतनी थी, 10 रुपये में भी हम मौज कर लेते थे। हम क्या करते थे, हम भी एस्टिमेट लगाते थे। कैसे लगाते थे हम, कि भाई 3 रुपये का समोसा आ जाएगा, 5 के गोलगप्पे खा लूंगी मैं। ठीक है, 8 रुपये हो गए। अब कंफ्यूज, 2 रुपये का क्या करूं, है ना। अब 2 रुपये में क्या खरीदूं क्या खरीदूं। फिर हम क्या करते थे, काउंट्री करते, तेरे भी 2 रुपये बच गए, मेरे भी 2 रुपये बच गए, 2-2 रुपये मिला के काउंट्री करके हम कुछ और चीज खा लेते थे। ठीक है, तो हम भी क्या करते थे, एस्टिमेट लगाते थे कि इतने रुपए की इतनी चीज आ जाएगी। ठीक है, इतने की इतनी चीज आ जाएगी, हमारे पास इतने रुपए हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इजी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। और वो कैसे करोगे आप, एस्टिमेशन से। क्लियर होगी। अ ट्रेडर इज टू रिसीव मनी फ्रॉम 2 सोर्सेज। ठीक है, एक व्यापारी है, उसको उसके पास रोकड़ा आने वाला है ना, पैसे आने वाले, वेट कर रहा है वो 2-2 जगह से। वो भी द मनी ही इज टू रिसीव इज, एक तरफ से कितना रुपया आया उसका, इतना आया। कितना आया देखो, 13,569 फ्रॉम वन सोर्स एंड 26,785 फ्रॉम अदर सोर्स। ही हैज टू पे, उसको इतने रुपए देने भी शाम को। फिर वो कह रहा है कि कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं या फिर नहीं है। अब एग्जैक्ट उसको ये पता है ये आने वाले हैं, तो वो मन ही मन क्या करेगा, अपने नंबर्स को राउंड ऑफ कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। हाँ, फिर सोचेगा अरे हाँ मेरे पास इतने रुपये हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, देयर इज 1000 एंड क्विकली वर्क्स आउट द रफ आंसर। वो क्या कर लेगा, रफली कैलकुलेट कर लेगा। ही इज हैप्पी दैट ही हैज इनफ मनी। वो सोचेगा मेरे पास तो बहुत पैसा है। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो देखो, शीला एंड मोहन हैव टू प्लान देयर मंथली एक्सपेंडिचर, दे नो देयर मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, इन्होंने क्या करा, बैठ के दोनों बहन भाई हिसाब लगा रहे महीने का कि इस महीने इतना खर्चा आने वाला है, इतना खर्चा आने वाला है। इनको कुछ नई चीजें खरीदनी होंगी, ये सोच रहे हैं कि इतने रुपए में हम ये चीज खरीद पाएंगे या फिर नहीं खरीद पाएंगे। इन्होंने बोला कि इनके महीने का जो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, स्कूल में कितना रुपया लगेगा, ग्रोसरीज में कितना रुपया लगेगा, मिल्क में, क्लोथ्स में, है ना, और बाकी चीजों में और क्या कितना कितना रुपये लगेगा। ठीक है, वो हिसाब लगा रहे हैं। फिर बोल रहे कि हमें आज इस बार क्या करना है, इस महीने कुछ नए गिफ्ट्स खरीदने हैं, कहीं घूमने जाना है, तो उसके लिए हमारे पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये हिसाब किताब लगा रहे हैं। मान लिया हमने बोला इनके जो बस का ट्रांसपोर्ट है वो इनका 1000 रुपये लग रहा है महीने का। हमने बोला स्कूल वाले 2000 रुपये मांग रहे हैं भाई। ठीक है, दूध का 3000 का खर्चा आ रहा है, कपड़ों का 4000 का आ रहा है। ठीक है, इन्होंने हिसाब लगाया और इनके पास मान लो 25,000 रुपीज है। ठीक है, उन्होंने बोला अच्छा इतना ही खर्चा आ रहा है, अभी तो हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, इन्होंने रफली आइडिया लगाया और उनके पास इतना रुपया था, उन्होंने रफली इनको ऐड करा। फिर उन्होंने सोचा कि अब हमारे पास कितना रुपया बच गया, इसका एडिशन को इससे क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। ओके, फिर ये बच्चे हो जाएंगे रिलैक्स कि हाँ अब हमारे पास इस महीने घूमने और नए गिफ्ट्स खरीदने के लिए पैसे हैं। ठीक है, तो आप एस्टिमेशन का यूज करते हो रफली कैलकुलेशन के लिए और क्विक कैलकुलेशन के लिए, कि आपको अपनी कैलकुलेशन क्या करनी हो, इजी करनी हो। ठीक है, समझ में आया आपको। ओके, टू एस्टिमेट सम और डिफरेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये नंबर्स दिए गए हुए हैं, इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। पर कैसा करना है, एस्टिमेट वाला ऐड करना है। ठीक है, देखो ये नंबर दे दिया और ये नंबर दे दिया। आपको ऐसे बता दूं इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। क्यों बड़ा है देख लो, आपको पता ही तो है।
1 2 3 4 5, यहाँ 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट्स है। इन दोनों में ये बड़ा हो गया, ठीक है। इनको राउंड ऑफ करो, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ करना मैंने सिखाया था आपको, कैसे करोगे राउंड ऑफ। ये देखो 17986, इसको राउंड ऑफ करना है तो किसके राउंड हो जाएगा ये, 18,000 के। क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे 9 जो है आपका वो क्या है, 5 से बड़ा है, और जब 5 से बड़ा नंबर आ जाता है तो जो ये 7 रखा हुआ है ना, इसमें एक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। देखो मैंने क्या बोला आपको, 17986 था, इसने क्या करा, इसको नियरेस्ट 1000 क्या कर दिया, राउंड ऑफ करा। कैसे करा, नियरेस्ट 1000 करना है। अब यहाँ पे देखना है इसको कि इसको हम 7000 करें या फिर 8000 करें। तो इसके लिए हमको ये नंबर चेक करना है। इससे पहले वाला हमने देखा कि जो 9 है ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। ओके, हमने बोला 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा होगा तो इसके आगे जो नंबर लिखा होगा उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, 18000। बाकी के आगे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये नंबर ऐसे होता 17386, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना होता तो हम ये नंबर चेक करते। अगर हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 क्या करना है, राउंड ऑफ, तो हम ये नंबर चेक करते कि ये 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। अरे भाई ये तो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा होगा, जो इसके आगे नंबर दिया हुआ है वो एज इट इज रहेगा, तो मतलब 17000, तो ये ऐसे हो जाता, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको राउंड ऑफ करा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 18,000, ठीक है। और अब इसको राउंड ऑफ करोगे, देखो इसको राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब देखो, जो देखो आप अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, 5290, ठीक है। अब 2 लिखा है, जो आपका 2 है वो 5 से छोटा है भाई, हाँ भाई बिल्कुल छोटा है। तो ये जो आगे वाली इसका नंबर, आगे वाला नंबर है वो एज इट इज रहेगा, इसको 5 और आगे 000, तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करना क्या हो गया, आसान हो गया है। इन दो नंबर को ऐड करना और इन दोनों नंबर को ऐड करने से किसको ऐड करना आसान है, इसको ऐड करना आसान है, ठीक है। एस्टिमेशन करते ही हम इसलिए हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए और जल्दी हो जाए, ठीक है। हम दोनों को ऐड कर लो, 000, यहाँ 0 आ गई, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, ठीक है। समझ में आया आपको, क्लियर होगी बात आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एस्टिमेट करना है इन दोनों को, इन दोनों को माइनस करना है पर राउंड ऑफ करके, ठीक है। पहले क्या करें, हमने ये नंबर ले लिया, हमने 5673, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 6 है, 5 से बड़ा है ना। अगर 5 से बड़ा होता है आगे वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है, तो 1 इसमें 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6, तो ये क्या होगा, 6000 के क्या होगा, ये नियरेस्ट राउंड ऑफ होगा। क्लियर। अब देखो इसको हमें क्या करना है, अगर इसने 1000 के नियरेस्ट क्या करा, इसको राउंड ऑफ करा कि आपके पास 436, हमने बोला इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 1000, तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, है ना। हमने ये तो कहा था अगर आपके पास 1 से लेके 499 तक नंबर होंगे वो किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ हो जाएंगे, 0 के। और अगर 501 से लेके 999 तक नंबर होंगे वो किसके नियरेस्ट हो जाएंगे, 1000 के। अभी जो 436 है वो इस रेंज में लाई करता है, तो ये 0 के नियरेस्ट राउंड ऑफ हो गया। पर इसमें से 0 माइनस करना क्या कुछ मीनिंगफुल है, अच्छी बात है, ये नहीं है। तो यहां से हमें पता चलता है कि इस नंबर को हम 1000 के नियरेस्ट क्या करेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो आपको ऊपर वाला नंबर 1000 के नियरेस्ट करा हुआ है तो इसको भी आप 1000 के नियरेस्ट करो। आपको ये देखना है कि किससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा, जिससे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा आप उसी के नियरेस्ट क्या कर दोगे, इसको राउंड ऑफ कर दोगे, ठीक है। समझ में आया आपको। तो इनका जो डिफरेंस है वो अच्छा नहीं आया, अच्छा एस्टिमेशन नहीं आया, तो हमने क्या करा कि भाई हमने इसको नियरेस्ट 100 क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। अब आपका जो 673 था, मतलब अब हमने इसको 100 के नियरेस्ट करा, 100 के नियरेस्ट करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा। अब हम ये वाला नंबर चेक करेंगे, कौन सा नंबर चेक करेंगे, अब हम ये वाला कि जो 7 है कि भाई ये 7 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। हमने बोला कि भाई बड़ा है, अगर बड़ा है तो इसके आगे वाले नंबर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा आपका 5700। तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके ये आ गया। अब ऐसे ही 436 है आपका, इसको राउंड ऑफ करना है आपको, तो कैसे करोगे, अब ये देखोगे ये 5 से बड़ा है या फिर छोटा है। अरे मैडम
ये तो छोटा दिख रहा है हमको, तो भाई सही दिख रहा है आपको, तो क्या है ये छोटा है। तो 4 3 6 5 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, मतलब इसके आगे वाला नंबर एज इट इज रहेगा और 4 0 0 राउंड ऑफ करके आ जाएगा। अब सिंपल होगा माइनस करना, सिंपल माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पे भी 0, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से क्या हो गया आपका कैलकुलेशन क्या होगी, इजी हो गई, और आपकी जो ये एस्टिमेशन है वो क्या है, अच्छा है, मीनिंगफुल है। हमने ऐसा नहीं करा 6000 में से 0 माइनस करके 6000 आंसर निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया आपको। एस्टिमेशन भी ऐसे नहीं लगाना कि कुछ भी हवा में लगा दिया, ऐसा लगाना है एस्टिमेशन कि जो आंसर आए ना आपके वो एक्चुअल आंसर के नियरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू एस्टिमेट प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपने एग्जाम्पल लिया था एडिशन का, एक एग्जाम्पल लिया था आपने सब्ट्रैक्शन का। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। हाउ डू वी एस्टिमेट अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट करोगे, व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर 19 मल्टीप्लाई बाय 78। ठीक है, इन दोनों का जो आंसर होगा, नॉर्मल सी बात है, वो 2000 से क्या होगा, कम ही कम आएगा। देखो एस्टिमेट लगा के देख लो आंसर। 19 को आप किसके नियरेस्ट कर सकते हो, है ना, 20 के, हमने पहले बात की थी। 19 किसके क्लोजर है, 10 के 20 के क्लोजर है, तो यहाँ पे 20 हो गया इसका एस्टिमेट। ठीक है, जो आपका 78 है वो किसके क्लोजर है, वो भाई 80 के क्लोजर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने यहाँ पे इजी होगी, 2 0 में एज इट इज लिख देते हैं, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आपके पास 1600। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से देखो कितना इजी हो गया कैलकुलेट करना, है ना। अब हम 19 को 78 से मल्टीप्लाई करते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, फिर आपको यहाँ से 19 की टेबल पता होनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे करना पड़ता। यहाँ से देखो कितना इजी हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको, क्लियर होगी यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 63 और 182 है, इसका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करनी है, पर वी अप्रोक्सीमेट बोर्ड यूज नियरेस्ट 100। अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है। तो 63 बताओ 0 के पास है या फिर 100 के पास है ना, 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर 100 के क्लोज होती है, तो 100 लिख लिया। 182 किसके क्लोजर है, 200 के क्लोजर है या फिर 100 के क्लोजर है। ठीक है भाई, 200 के है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया आपके पास, 20,000 आ गया। पर जो ये आपने मल्टीप्लाई करी, जो इसका आंसर आया है, रियल आंसर से काफी बड़ा आंसर आ गया है। दिस इज मच लार्जर देन द एक्चुअल प्रोडक्ट। इन दोनों का जो आंसर आने वाला था, वो ये जो आंसर आया हमारा एस्टिमेशन के बाद, वो आंसर क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम और अच्छा एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक है, अब इसको नियरेस्ट 100 की जगह हम नियरेस्ट 10 कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट अ मोर रीजनेबल एस्टिमेट वी ट्राई राउंडिंग ऑफ 63 टू नियरेस्ट 10। ठीक है, हम इसको 100 की जगह हम क्या कर देंगे, इसको हम 60 के क्लोजर कर देंगे, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, नियरेस्ट 10 अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 63 किसके क्लोज हो जाएगा, 60 के। ठीक है, तो आप 63 की जगह क्या लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, और 182 को क्या कर सकते हो, 180 लिख सकते हो। नियरेस्ट क्या होगा, ये 10 आपने क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है। वी गेट 60 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, इससे आंसर आप क्या 10800। हाँ, ये काफी एक्यूरेट आंसर आया है, दिस इज अ गुड एस्टिमेट, बट इट इज नॉट क्विक इनफ। ठीक है, अच्छा आंसर है, एस्टिमेट भी अच्छा है, पर जो ये थोड़ा जल्दी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम एक और एस्टिमेट लगाने की ट्राई करते हैं। इफ वी नो ट्राई अप्रोक्सीमेटिंग 63 टू 60। ठीक है, सो 63 को आप 60 में कर लो, पर जो 182 है ना, इसको आप 200 कर लो, तो अब और इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। हमने 3 एस्टिमेट लगाए। पहला एस्टिमेट लगाया हमने, दोनों को क्या कर दिया, नियरेस्ट 100 कर दिया। हमने एक तो ऐसे मल्टीप्लाई करी। ठीक है, इससे आपका आंसर आ गया ये से आपका आंसर आ गया। ठीक है, हमने बोला भाई बहुत आसान है, आसान तो था भाई, पर क्या आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आया एक्चुअल आंसर से। फिर हमने क्या करा, हमने बोला एक्चुअल आंसर से सही नहीं आ रहा, तो लो भाई तुम नियरेस्ट 10 कर लो, और यहाँ से जो आपका आंसर आया 10800, ये काफी एक्यूरेट आंसर आया, अच्छा आंसर आया, पर थोड़ा क्या है, जल्दी नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन थोड़ी क्विक नहीं है। तो हमने बोला जो जल्दी भी हो जाए और एक्यूरेट आंसर भी दो, तो इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हमने बोला कि 62 को तो 10 के नियरेस्ट कर लेते हैं,
और 180 है, इसको 100 के नियरेस्ट क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जो आपका 182 है इसको नियरेस्ट 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 200। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा और क्विक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट प्लस में क्विक। ठीक है, जल्दी भी आपने सॉल्व कर लिया उसको और आंसर भी अच्छा आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमें वो एस्टिमेशन लगाना है जो रियल आंसर के क्लोजर हो, एक्यूरेट हो और उसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा इजी हो। ठीक है, समझ में आया आपको? चले आगे। ओके, द जनरल रूल दैट वी कैन मेक इज देयरफॉर राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू इट्स ग्रेटर प्लेस देन मल्टीप्लाइंग द राउंड ऑफ फैक्टर्स दस इन द अबव एग्जाम्पल। ठीक है, उन्होंने बोला कि सिंपल क्या करना है, पहले नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, आपको देखना है कि किस रेंज में राउंड ऑफ करने से अच्छा आंसर आएगा, फिर उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी राउंड ऑफ 63, हमने 63 को 10 के नियरेस्ट क्या करा, हमने राउंड ऑफ करा और 182 को 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ किया। ठीक है, अब आपको करना है, एस्टिमेट लगाना है 81 और 479। ठीक है, क्या करोगे आप, 81 को किसके नियरेस्ट करोगे, 10 के नियरेस्ट। 81 को नियरेस्ट 10 क्या करोगे तो 80 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, और 479 को आप किसके नियरेस्ट करोगे, राउंडिंग करोगे 100 के नियरेस्ट कर दोगे। तो 479 को नियरेस्ट 100 करोगे तो कितना आंसर आएगा 500, और 500 को 80 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा क्या हो गया, अब आसान हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो क्या आ गया आपका 40,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो एस्टिमेशन से कितनी जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसका इंपॉर्टेंस, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एस्टिमेशन की क्या यूज है, इसका हम कहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एस्टिमेट्स फॉर यू विल बी टू चेक योर आंसर। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, सपोज यू हैव डन द मल्टीप्लिकेशन, आपने इस 2 नंबर की क्या करी, मल्टीप्लाई करी, बट आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, पर आप श्योर नहीं हो कि जो मैंने कैलकुलेशन करी है वो सही की है या फिर नहीं की है। ऐसा ना जनरली आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे आप एस्टिमेशन बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ कैलकुलेशन की, आपको लगा कि आपने शायद ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गया है कुछ, तो आप एस्टिमेशन लगाओ। अगर आपका आंसर उस रेंज के अंदर आ रहा है ना, तो हाँ फिर आप थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मैंने आंसर ठीक निकाला है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, आपको ये रियल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें काफी डिफरेंस है आंसर में, तो आप क्या करोगे, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसका सीधा एस्टिमेट लगा के मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद आंसर चेक करोगे कि इस रेंज में कौन सा आंसर आ रहा है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको स्मार्टली सॉल्व करना चाहिए, हार्डवर्क नहीं करना चाहिए ज्यादा। ठीक है, जो स्मार्ट वर्क करेगा वही ज्यादा कामयाब है आज के टाइम पे। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, अ क्विक एंड रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 40 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 37 को क्या कर रहे हैं, इसने एस्टिमेट लगा दिया 40 में और 189 का एस्टिमेट लगा दिया 2000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपका आंसर इस रेंज के अंदर आ रहा है तो ठीक है कि आपने सही किया होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसके क्लोजर आ रहा है 8000 या फिर बहुत बड़ा 8 लाख के क्लोजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है वो क्या किया, आपने गलत किया है। इनका जो आंसर आपने निकाला वो क्या करा, आपने गलत निकाला है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क जो करेगा वही कामयाब होगा, है ना। जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क कौन करते हैं, मजदूर करते हैं, बेचारे हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनकी सैलरी कम होती है ना। जो इंजीनियर्स है वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं इसलिए उनकी सैलरी ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर कोई स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करेगा ना, उसका तो भाई सोने में सुहागा, उसका तो बेड़ा पार है अच्छे वाला। ठीक है, आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है। ठीक है, मतलब स्मार्ट वर्क पर हार्ड वर्क करना है। ओके, समझ में आई आपको बातें? ओके, अब क्या करना है, आपको एस्टिमेट करना है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए ABCD, आपको ये क्या करना है, इनको पहले एस्टिमेट करना है, इनको राउंड ऑफ करना है, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करनी है और फिर मुझे आंसर बताना है। पहले खुद से करो, जल्दी जल्दी जल्दी, सारे बच्चे वीडियो पॉज करो ईमानदारी से, है ना। ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के साथ साथ ईमानदारी भी ऐड कर लो। जो ईमानदार होगा
वो तो भाई उसका तो क्या ही कहना, ईमानदार इंसान तो महान इंसान होता है। तो आप ईमानदारी से सारे के सारे वीडियो पॉज करो और पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने सोच रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो पॉज की हुई है, आप मेरी बात मान रहे हो, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ अब। 87 मल्टीप्लाई बाय 313। पहले 87 का क्या करना है आपको, एस्टिमेट लगाना है। एक तो आप इसको नियरेस्ट 10 लगा सकते हो, 87 को नियरेस्ट 10 लगाओगे तो क्या होगा बताओ, 7 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। 87 है, मैंने कहा अगर यहाँ पे जो नंबर है 5 से बड़ा है तो इसके आगे वाले नंबर में क्या हो जाता है, +1 हो जाता है। तो मतलब क्या हो गया, 90 मल्टीप्लाई बाय 313 है। अब देखो मैंने आपको बोला 313 को आप क्या करोगे, नियरेस्ट 100 क्या कर दोगे, 100 के उससे राउंड ऑफ कर दोगे। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 है, 1 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो एज इट इज रहेगा और इनकी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है। ये 2 जीरो एज इट इज लिख लो और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना आ गया, 27, ठीक है। समझ में आया आपको। एक तो ये कर सकते थे आप, एक और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, जो 87 है इसको अगर आप 100 के नियरेस्ट ले लेते तो यहाँ पे 100 हो जाता, फिर 100 मल्टीप्लाई में क्या कर लेते आप, 3000 कर लेते, और सॉरी 300 कर लेते। एक सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाता 3000, सॉरी 30,000 आ जाता, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, पर इस आंसर और इस आंसर में थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या थोड़ा मोर एक्यूरेट है रियल आंसर के, तो हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एस्टिमेशन लगाएंगे। अब देखो 9 किसके क्लोजर है, 0 के क्लोजर है या फिर 10 के। मैम 10 के, कोई पूछने की बात है। मैं क्या, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब देखो 795, देखो 795 किसके क्लोजर है, ये वाला चेक करना है। नियरेस्ट 100 देख रहे हैं तो 9 बताओ भाई 5 से बड़ा है या छोटा है, बोलोगे मैडम 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड कर दो, तो क्या होगा इसका राउंड हो 800। तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 800 से मल्टीप्लाई, और 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 2 3, 3 जीरो ये और 1 जीरो यहाँ पे और लगा दी। क्या बन गया आपका ये, सॉरी 3 जीरो लगेंगे है ना, मैंने 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी फ्लो में, ठीक है। तो क्या बन गया आपका 8000, ठीक है। समझ में आया, ओके। सी पार्ट करते हैं। अब देखो 898, अब देखो क्या है लिखा हुआ है, 898 को आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देखो 9 जो है वो क्या है बताओ, बड़ा है ना, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई। अब 785 देखो, 785, यहाँ पे जो 8 है वो 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा 800। अब इसकी सिंपली क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 2 जीरो तो 4 जीरो लगेंगी, 2 3 4। अब 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना आ गया, 9 8 जा 72, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितनी इजी कैलकुलेशन होगी। नहीं तो आप क्या करते हैं, अभी बैठ के ऐसे लिखते 898 हैं, फिर 785, इसको मल्टीप्लाई करते, 5 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ नंबर लिखते, फिर मल्टीप्लाई करते 8 से, फिर यहाँ नंबर लिखते, फिर 2 बार क्रॉस करते, इससे मल्टीप्लाई करते, फिर इन सबको क्या करते, ऐड करते। देखो कितना लंबा प्रोसेस होता। एस्टिमेशन से देखो आप एक लाइन में आंसर निकाल रहे हो, है ना गजब की चीज। चलो देखो अब डी पार्ट करते हैं। डी आप खुद से करके देखो, वैसे तो सारे खुद से करने थे, पर एक बार इसमें थोड़ा और जोर लगाओ। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व करना है, तो डी पार्ट आपसे हो ही जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना। देखो अब हम देखते हैं 9 5 8। अब क्या करेंगे, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। हम देखेंगे 5 से बड़ा है छोटा, अरे रे रे, ये तो 5 से क्या हो गया, 5 ही आ गया ना, बड़ा ना छोटा। हमने कहा था अगर 5 आ जाए तो आप खुद की मर्जी, आप किसकी तरफ भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। पर हम क्या करेंगे, और एक्यूरेट करने के लिए अगला नंबर देखेंगे। अगर ये भी 5 से छोटा है तो हम 900 कर देते हैं इसको, पर देखा ये तो 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 1000 लिख देंगे, ठीक है। अब 387 है। अब देखो 3 8 और 7, जो 8 है वो 5 से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल 5 से बड़ा है, तो आगे वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 400 हो जाएगा।
और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 4 के आगे 5 जीरो लगा देंगे। ठीक है, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई आ गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए एस्टिमेशन, राउंड ऑफ कैसे करना है, कैसे कैसे उनकी मल्टीप्लाई करनी है, कैसे एडिशन करना है और कैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जितने क्वेश्चन मिले ना आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।